क्या आप ये जानते हैं कि रोटी को इंग्लिश में चपाती नहीं तो और क्या बोलते हैं? या ये कि इस पूरी ही दुनिया में वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? या ये कि इस पूरी ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है जो डायमंड से भी स्ट्रॉन्ग है? या ये तो जानते ही हो कि हमें रात में सितारे दिखाई देते हैं पर दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? अगर आप नहीं जानते तो बने रहे वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 20, मून यानी चांद तो आप जानते ही हैं और आप ये भी जानते हैं कि चांद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर चांद गायब हो जाए तो धरती पर दिन मात्र 6 घंटे का ही रह जाएगा। फैक्ट नंबर 19, एप्पल यानी सेब तो आप जानते ही है। तो चलिए इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, पूरी ही दुनिया में सेब के कितने प्रजाति होती है? 10, 20, 50, 200 या 1000? नहीं पता? तो चलिए मैं बताता हूँ। पूरी ही दुनिया में लगभग 7500 यानी 7500 किस्म के सेब पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन में एक किस्म के सेब खाएंगे तो सभी किस्म के सेब खाने में आपको 20 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 18, अगर आप भी केले को फ्रीज में रखते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। केले को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि केला गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उगाया जाने वाला फल है और इसे कम तापमान में रखने से यह जल्द ही खराब हो जाता है। अब तो आप कभी केले को फ्रीज में नहीं रखेंगे। फैक्ट नंबर 17, अर्थक्वेक यानी भूकंप से तो हम सभी को डर लगता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेज भूकंप कब और कहाँ आई थी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सन 1960 में दिल्ली में आए भूकंप को आधुनिक युग का सबसे तेज भूकंप माना जाता है जिसकी तीव्रता 9.5 थी। फैक्ट नंबर 16, अगर मैं आपसे पूछूं कि नदी कभी उल्टी बह सकती है यानी ऊपर से नीचे आने के बजाय नीचे से ऊपर जाए, तो आप में से बहुतों का आंसर होगा नहीं, पर रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सन 1811 में एक ज़बरदस्त भूचाल के कारण मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका नाम की नदी उल्टी दिशा में बहने लग गई थी। क्यों है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 15, जापान तो हम जानते ही है और ये भी जानते हैं कि जापान कितना टेक्नोलॉजी वाला देश है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आप जैसा जापान देखते हो वैसा है नहीं, यानी जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 ज्वालामुखी भी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर सत्य है। फैक्ट नंबर 14, आप ये तो जानते ही है कि कैमल यानी ऊंट बिना पानी पिए तक कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायनासोर ने हमारी धरती पर 15 करोड़ साल तक राज किए, पर क्या आप ये जानते हैं कि डायनासोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में डायनासोर को भीमसरट कहते हैं जिसका संस्कृत में अर्थ है भयानक छिपकली ही होता है। फैक्ट नंबर 12, ब्लू व्हेल तो आप जानते ही हैं और आपको ये भी मालूम होगा कि ब्लू व्हेल कितना बड़ी होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में ब्लू व्हेल पृथ्वी के लगभग सभी महासागरों में प्रचुर मात्रा में थी। लगातार शिकार होने के कारण इनकी आबादी महज 5000 से 12000 तक ही रह गई। फैक्ट नंबर 11, क्या आप ये जानते हैं कि ब्लू व्हेल कभी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती? हैरान मत होइए पर सच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल समेत सभी व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती। इनके सिर पर एक छेद होता है और जब यह पानी से निकलकर गोता लगाती है तो उसी छेद की सहायता से सांस लेती है। क्यों है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 10, सन तो आप जानते ही है, तो आपसे मैं यह पूछूं कि सन का टोटल नेम कितना होता है यानी पूरा नाम कितना है? तो आप बोलोगे 2 या 3, पर ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में सन यानी सूर्य के कुल 108 नाम है। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों में से किसका वजन ज़्यादा है, तो आप ठंडा ही बोलोगे, पर ऐसा नहीं है। गर्म पानी ठंडे पानी से ज़्यादा भारी होता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप ये जानते हैं कि फ्रिज के ट्रे पर पानी क्यों जम जाता है? नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब पानी से बर्फ बन रही होती है तो लगभग 10% पानी तो उड़ ही जाता है, इसीलिए हमारे फ्रिज में ट्रे पानी जमा हो जाता है। क्यों है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, तो आप में बहुत से लोगों को तो इसका आंसर नहीं मालूम होगा,
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। फैक्ट नंबर 6, मूवी तो आप देखते ही होंगे और मूवी आपको पसंद भी आती होगी। तो आपसे मैं ये पूछूं कि वो कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें एक भी हीरोइन नहीं है और पूरी फिल्म सिर्फ एक ही ड्रेस में कंप्लीट हुई थी। नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पिक्चर का नाम धमाल है। धमाल एक ऐसी फिल्म है जो बिना किसी हीरोइन के और सिंगल ड्रेस में कंप्लीट हुई थी। क्या इससे पहले आपको ये मालूम था? फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो आप में से बहुत सारे लोग एप्पल बोलोगे, पर ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल सैमसंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप ये जानते हैं कि पहले के समय में पेंसिल से लिखा हुआ किससे मिटाया जाता था? नहीं पता तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और पता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इरेजर के आविष्कार से पहले पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए ब्लेड का यूज़ किया जाता था। एक बार ट्राई ज़रूर करना। फैक्ट नंबर 3, क्या आप ये जानते हैं कि रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप में से बहुत सारे लोग इसको चपाती बोलेंगे, पर ऐसा नहीं है। रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं। कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्या इससे पहले आपको ये पता था? फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है, तो आप में से बहुत सारे लोग इसको डायमंड बोलोगे, पर ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ग्राफीन दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और ये कागज़ से 10 गुना ज़्यादा पतला है, लेकिन स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत है। क्यों लगा ना झटका, पर ये ट्रू है। एंड फैक्ट नंबर 1, दिन में हमें तारे क्यों नहीं दिखाई देते? जैसा कि आप जानते हैं हमें रात में तो तारे दिखाई देते हैं, पर दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे अर्थ यानी पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर है जो कि सूर्य के प्रकाश के चारों ओर बिखेर देता है, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है और तारे दिखाई नहीं देते हैं। जबकि चांद पर जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। क्यों है ना इंटरेस्टिंग?